एवरीवन, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में और मैं हूँ मोनी। तो ये जो वीडियो है ना, तो ये बुधवार की वीडियो है और ये मैंने वीडियो शाम से स्टार्ट मैंने किया। तो अगर उस पहले वाली वीडियो में मैं इसको जोड़ देती ना तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो ये शाम से लेकर रात तक की मैंने वीडियो बनाई है और ये भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। तो प्लीज़ थोड़ा आप लोग टाइम देखकर ये वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सारे गर्म कपड़े का मैं बैग पैकिंग कर रही हूँ और ये जो आप शॉल देख रहे हो ना ब्लू कलर का, तो ये शॉल मेरी मम्मी ने इस बार मुझे दिया था। तो हर साल एक दो स्वेटर और शॉल तो हो ही जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है ना कि रखने की जगह नहीं हो पाती है। तो ये जो बैग आप देख रहे हैं ना, तो इस बैग में पिछले साल की अगर मैं बात बताऊँ तो इसमें मैंने एक दो गर्म वाले मैंने बेडशीट वगैरह भी रख दिए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है ना, मेरे ही स्वेटर से ये बैग पूरा फुल हो जाता है और मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो इतना स्वेटर पहन भी नहीं पाती हूँ और एक दो हाई नेट है और जो कुछ स्वेटर है ना, तो ये मेरे शादी के पहले के ही स्वेटर है जो मैंने मतलब घर से लेकर आए थे। तो इसी के लिए मम्मी दे देती है ताकि वहाँ पे रहोगी तो तुम्हें जो भी पहनने का मन होगा तो उस तरीके से आप पहन सकते हो। तो इसी के लिए सारे स्वेटर हम लोगों ने यहाँ पे ही लिया है और फिर ऐसे भी मम्मी रख कर ये सारे स्वेटर क्या करेंगी, उनके लिए तो वेस्ट ही है। तो इसी के लिए बहुत सारे स्वेटर हो गए। और इस बार जब मैं दीदी के इंगेजमेंट पे गई थी अपने मायके, तो मैं स्वेटर लेकर नहीं गई थी क्योंकि उनका 11 फरवरी का इंगेजमेंट था। तो मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। लेकिन जब मैं उधर से वापस घर पे आने लगी थी तो मैं सुबह के टाइम में भाई के साथ बाइक से आई थी। तो सुबह के टाइम में इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर मम्मी ने बोला कि तुम स्वेटर पहन के ही जाओ। तो इसी के लिए मैं स्वेटर पहन के आई थी। तो कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। कहीं भी जाइए तो अपना एक तो गर्म कपड़ा ज़रूर लेकर जाइए, एक स्वेटर या शाल आप ज़रूर लेकर जाइए। तो ये तो मेरा खुद का घर था और ये जो मैं स्वेटर अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ ना, तो यही स्वेटर मैं घर से पहन कर आई थी। तो ये स्वेटर जब मैं पहन के आई ना तो सच में मेरी जान बची थी, वरना सच में मुझे सुबह के टाइम में मैं आई थी ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और ये जो आप सबसे लास्ट वाला स्वेटर देख रहे हो ना, तो ये स्वेटर मेरी मम्मी ने मुझे शादी पे दिया था, जो बहुत ही अच्छा है। इसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ तो बहुत कम है। इसकी प्राइस भी अच्छी खासी है और ये स्वेटर वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बैग को पैकिंग कर दिया है। पूरा बैग एकदम फुल हो गया और मुझसे तो उठ भी नहीं रहा था। फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी और ये जो आप टेबल देख रहे हो ना, ये मैंने हाल ही में बनवाया है। तो इससे पहले मैं कार्टून पे रखकर चूल्हा मैं बनाती थी और नीचे में बहुत अच्छा खासा स्पेस है तो दूध वगैरह मैं नीचे में ही रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं शाम के जितने भी दूध है मैं सारा दूध को गर्म कर लूँगी। तो आजकल तो गर्मी आ गई है तो दोनों टाइम दूध को गर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो सर्दियों के मौसम में बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता था दूध को लेकर, लेकिन आजकल मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहते हैं क्योंकि मेरे पास फ्रीज़ नहीं है। अगर फ्रीज़ होते तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं थी। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया और क्लीन करने के बाद जितने भी शाम के बर्तन हैं सारे बर्तन मैं इस तरीके से धो लूँगी। तो जो आप मेरा बेसिन देख रहे हो ना, तो मेरा बेसिन कोई ख़ास बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, तो मीडियम है, आराम से बर्तन धुल जाते हैं। और कितना भी मैं बेसिन साफ़ कर दूँ ना तो गंदा हो ही जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपना बेसिन कितना ज़्यादा गंदा रखती हूँ। तो मैं जब भी बर्तन वगैरह धोती हूँ ना तो मैं एक बार ज़रूर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि हमेशा साफ़ रहता है। लेकिन कितना भी आप साफ़ कर दो तो बेसिन गंदा हो ही जाता है क्योंकि इसमें झूठे बर्तन धोए जाते हैं। तो गंदा होना सौभाग्य की बात है होगा ही। तो इसी के लिए मैं सारे बर्तन धो लूँगी और बर्तन धोने के बाद उसके बाद मैं खुद के लिए चाय बनाऊँगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक बर्तन रखने वाला स्टैंड ले लूँ, लेकिन उसकी प्राइस इतना ज़्यादा है ना कि मैं क्या बताऊँ। मैंने पिछले बार जब मैं मार्केट गई थी ना तो मैंने पूछा भी था, तो 1500 रुपया बोल रहे थे जो बर्तन रखने वाली स्टैंड आती है। तो बहुत ज़्यादा महंगा कह रहे थे और मेरी बजट थी मैं मार्केट जब गई थी ना तो मैं 600 रुपया लेकर गई थी। तो इसी के लिए मैंने बर्तन रखने वाला स्टैंड नहीं लिया था और जो स्टील का जो गोल में आता है ना वही मेरे पास बर्तन रखने वाला स्टैंड है। फिर यहाँ पे मैं खुद के लिए एक कप चाय बना लूँगी और शाम की चाय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है।
अभी बाबू सोई हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं आराम से सुकून से बैठ के चाय पी लूँगी। और चाय पीने के बाद मुझे एक पार्सल जो मेरा आया था, जो क्या बोलते हैं, महाशिवरात्रि के दिन, तो वो पार्सल को भी अनपैकिंग करना है। तो मैं चाय वाय पीने के बाद ये रहा हमारा पार्सल जो आप देख सकते हैं। तो ये महाशिवरात्रि के दिन मुझे रिसीव हुआ था और इसका मैं काफ़ी ज़्यादा वेट कर रही थी। तो ये है शंकर जी और पार्वती जी का फ़ोटो। तो मैंने इस तरीके का एक फ़ोटो फ्रेम मंगवाया है पूजा स्थल पे रखने के लिए। तो ये है शिव परिवार, जिसमें शिव जी का पूरा परिवार है, शंकर जी, पार्वती जी और कार्तिक भगवान और गणपति बप्पा। तो ये चारों फैमिली यानी कि चारों परिवार का इस तरीके का फ़ोटो मैंने मंगवाया है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मुझे पसंद आया। बट ये था कि फ़ोटो बहुत छोटा था, अगर थोड़ा और बड़ा रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इसकी प्राइस भी अच्छी खासी थी, ठीक थी प्राइस। और यहाँ पे फिर मैं बाबू को रेडी करने लगी थी। जब मैं उसका अनपैकिंग कर रही थी ना, तो बाबू उठ गई थी और जैसे ही वो उठी ना, तो मतलब पूरा वो पॉटी करके एकदम गंदा की हुई थी। तो फिर उसके बाद मैंने उसको सफाई की और साफ़ वाफ करने के बाद फिर मैं यहाँ बाबू को रेडी करने लगी थी। तो उसका पूरा कपड़ा मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि उसके कपड़े में भी लगे हुए थे। तो इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अच्छे से रेडी कर दूँ, और ऐसे भी शाम का टाइम है, इसको भी जाना है। तो जहाँ पे शादी हो रही है, तो आज मरवा है, तो बाबू भी जाएगी अपने दादाजी के साथ। तो इसी के लिए मैं थोड़ा इसको रेडी करने लगी थी। और आजकल बाबू को थोड़ा दांत आ रहे हैं ना, तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मतलब पूरा दिन में ये 3 से 4 बार या 5 बार भी इसका पॉटी हो जा रहा है, और वो भी एकदम क्या बताएं, बहुत ही बुरे ढंग से ये कर रही है। जब भी ये कर रही है ना, तो पूरा इसका बॉडी गंदा हो जा रहा है, पूरा कपड़ा गंदा हो जा रहा है, बेडशीट वगैरह। तो इसने तो थोड़ा सा बेड में भी लगा दिया था। तो इसी के लिए फिर जब मैं बाबू को रेडी कर दूँगी, तो रेडी करने के बाद पूरा मुझे बेडशीट चेंज करना है। और ये रहे हमारे मड़वा की प्रसादी, जो मड़वा में कत्था पूजा होता है, तो उसके प्रसाद आए थे घर पे। तो वही प्रसाद मैं यहाँ खा वा कर, और यहाँ पे मैं सबसे पहले पंखा वगैरह की मैं सफाई कर लूँगी। तो बाबू अपने दादाजी के साथ चली गई है, और यहाँ पे सबसे पहले मैं फ़ैन की सफाई कर लूँगी। तो जब भी मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करना रहता है ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। उसी दिन मैं क्या करती हूँ, पंखा वगैरह मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और जब मैं पोंछती हूँ ना, तो बहुत सारा धूल मिट्टी निकलता है, और पहले से लगता है कि नहीं, बिल्कुल भी गंदा नहीं है। और हमारे रूम में जो फ़ैन भी है वो वाइट कलर का है, तो सफ़ेद रंग का है, तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। फिर यहाँ पे सारे दीवार को मैं इस तरीके से अच्छे से झाड़ लूँगी। तो आज मैं थोड़ा डीपली तरीके से क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे आप इस तरीके से काम नहीं करते हो, तो कभी कभी इस तरीके से करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा गंदा होता है, डस्टिंग वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ मैं अच्छे से झाड़ वाड़ लूँगी, और झाड़ने के बाद मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी। तो ये जो गर्म वाली बेडशीट है ना, तो ये मैं हटा दूँगी, और आज मैं बिछाऊँगी कॉटन वाली बेडशीट, जो गर्मी के मौसम में बिछाया जाता है, वो बेडशीट मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। तो ये जो बेडशीट है ना, फिर इसको मैं धो दूँगी, और धोने के बाद मैं सीधा इसको रख दूँगी अच्छे से, क्योंकि ये सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है, और गर्मियों के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गर्म बेडशीट होती है। तो इसी के लिए ये लास्ट मैंने बिछाया था, और इसको फिर मैं धोने के बाद फिर मैं इसको रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को हटा दिया। हटाने के बाद मैं इसे भी अच्छे से झाड़ लूँगी। तो ये जो आप कवर देख रहे हो ना, तो ये मैंने रज़ाई का ही कवर मैंने मतलब गद्दे में लगा दिया है, और एक मैंने रज़ाई कवर लिया था, तो वो मैं रज़ाई में लगाई हुई हूँ। तो यहाँ पे ये बेडशीट वगैरह मैं बिछा दूँगी। तो मेरे पास तो 3 रज़ाई कवर हो गए हैं। एक तो मैं गद्दे में लगाई हुई हूँ, और एक रज़ाई में लगा हुआ है, और एक जो है वो मैं एक्स्ट्रा रखी हुई हूँ। उससे क्या होता है ना, कि जब मैं रज़ाई हटाऊँगी ना, तो उसके बाद क्या होता है कि मैं कवर वगैरह ही ओढ़ लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा गर्म भी करता है। तो मुझे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इनके पापा को ज़्यादा दिक्कत होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। फिर यहाँ पे मैं अच्छे से बेडशीट वगैरह मैं बिछा दूँगी, और जब भी मैं बेडशीट वगैरह बिछाती हूँ ना, तो चारों कोना पे एक एक गांठ लगाकर इस तरीके से मैं गद्दे के नीचे दबा देती हूँ। उससे क्या होता है कि बिल्कुल भी बेडशीट ख़राब नहीं होते, इकट्ठा नहीं होते, एक जगह नहीं होते हैं।
तो अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं ना और नहीं भी हैं तो आप इस तरीके से अगर बेडशीट वगैरह बिछाओगे ना तो काफ़ी लंबे टाइम तक टिकते हैं। जब तक आप उसे अपने हाथों से नहीं हटाओगे ना तब तक वो हटते भी नहीं हैं। फिर यहाँ पे मैंने हल्का सा गीला कपड़ा लिया है और लेने के बाद उससे मैं क्या करूँगी ना, पूरा डीपली मैं क्लीन करूँगी। और यहाँ पे इनके पापा भी आ गए थे, तो ये जा रहे थे अभी खाना खाने के लिए और बोल रहे थे कि मैं खाना लेकर ही आ जाऊँगा। तो फिर ये पूछ रहे थे कि बर्तन भी लेके जाए क्या, तो फिर इन्होंने बाद में बर्तन लेकर गए थे और फिर बर्तन में ही खाना लाया था, क्योंकि उससे पत्तल से अच्छा होता है कि आप बर्तन में ही ढंग से ले आओ। तो और घर के पास में है तो इसलिए ये लेकर भी आ जाते, वरना दूर रहता तो फिर नहीं लाते। फिर यहाँ पे मैं बेड को अच्छे से क्लीन कर दूँ, बहुत धूल मिट्टी इस पे पड़े हुए थे बेड पे। और जितना भी आप जो वाइट वाला पट्टी देख रहे हो ना, ये बाबू क्या करती है ना, बहुत ज़्यादा मतलब बिगाड़ दिया है, तहस नहस कर दिया है, पूरा कबाड़ दिया है। मैं क्या बताऊँ, मतलब सारा जितना भी बेड है ना उसका एकदम सत्यानाश कर दिया है। फिर यहाँ पे मैं तकिया कवर लगाने लगी थी और आप देख सकते हैं मैं बेडशीट मैं दूसरे कलर का बिछाई हूँ और मैं तकिया कवर कुछ और लगा रही हूँ। तो एक्चुअली क्या है ना कि जो इस पे पहले से तकिया कवर लगा हुआ था वो बेडशीट का ही मैचिंग लगा हुआ था, तो मुझे पता नहीं था। और जो मैं तकिया कवर लगा रही हूँ ना वो बेडशीट मैं ऊपर वाले रूम से लाना भूल गई थी, तो इसी के लिए 2 रंग के हो गए। लेकिन ठीक है, आगे मैं उसको चेंज कर दूँगी क्योंकि दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। और जब मैचिंग तकिया कवर है तो फिर क्यों इस तरीके से लगाना। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इस तरीके से मैं लगाकर छोड़ दूँगी और बाद में मैं इसको सही कर दूँगी। फिर यहाँ पे मैंने खिंद्रा भी बिछा दिया है। तो इस तरीके से देखिए, खिंद्रा मुझे बिछाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरी बाबू छोटी है तो इस तरीके से बिछाना पड़ता है। जब वो बड़ी हो जाएगी तो खुद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब घर में छोटे बच्चे हैं तो ये सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। फिर हमने यहाँ रजाई रख दी है और ये मार्केट से कुछ सब्जियाँ लाए थे। तो ये जो आप कद्दू देख रहे होते ये घर के ही कद्दू हैं, और ये बस टमाटर लाए थे, प्याज लाए थे और मटर लाए थे। तो ये सारी सब्जियाँ लाए थे और मैंने कुछ मसाला भी मैंने मंगवाया था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या मैंने मंगवाया। तो यहाँ पे ये लहसुन लेकर आए थे, और ये जो लहसुन है ना तो ये बिल्कुल नया वाला है, लगता है ये नया वाला इसी साल की है। और यहाँ पे हरा मिर्चा लाए थे, तो इस तरीके से मैंने डंठल तोड़ के मैंने रख दी है। और यहाँ पे ये मैंने मंगवाया धनिया, इसको पाउडर बनाना है, धनिया पाउडर मैं घर पे ही बना लेती हूँ। और इसके बाद ये लाए थे सूखी मिर्च। तो इसी तरीके से मसाला मैं घर पे मंगवा कर और घर पे ही मैं पीस लेती हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और घर का मसाला बहुत ही अच्छा रहता है, रियल होता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो फ्रेंड्स, आप मेरे फेस को देख सकते हैं, मेरे फेस पे क्या लगा हुआ है। तो मेरे फेस पे हल्दी लगा हुआ है। तो अभी मतलब मेरे हस्बैंड काम से आए हैं, तो वो अभी तैयार वार होकर गए थे वहां पे खाना वाना खाने के लिए। तो उन्होंने पूरा हल्दी लगाकर अपना कपड़ा तो पूरा गंदा कर ही लिया है। वाइट शर्ट पहन के गए थे और पूरा शर्ट में उनकी हल्दी लगी हुई है। और एक्चुअली उनका बेस्ट फ्रेंड का शादी है, इनके बचपन का जो दोस्त कहते हैं ना गांव का, तो वही बचपन का दोस्त का शादी है। तो इनको पूरा हल्दी लग चुका था, सभी लोगों ने लगा दिया है। और इन्होंने क्या की थी, थोड़ा सा हल्दी लेकर और मेरे फेस में लगा दिया, लेकर आए थे साथ में। और मैं वीडियो शूट कर रही थी, वही मैं सब कुछ दिखा रही थी आपको कि क्या क्या सामान लेकर आए हैं मार्केट से। तो अभी तो फिलहाल लगी हुई है, तब मैं जा रही हूँ फेस धोने और मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तो ये अभी बोल रहे थे कि चलो खाना खाने के लिए, क्योंकि बुला रही हैं सभी लोग। तो मैं इसी डर से नहीं जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं जाती ना तो मतलब सभी लोग पूरा हल्दी लगा देते मुझको। तो मुझे ये सारी चीज़ों से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है मुझे। कभी कभी तो मुझे कोई रंग वंग लगा देता है ना फेस में, तो कभी कभी क्या होता है ना कि मैं रोने भी लगती हूँ डर से कि बहुत ज़्यादा लग गया, क्या नहीं है। तो इसी के लिए मुझे ये हल्दी वाला रस्म थोड़ा सा मतलब डर लगता है। बाकी अदरवाइज बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। और हल्दी रस्म तो ऐसे ही बहुत अच्छा होता है। तो चलिए मैं अपना फेस धो लेती हूँ और फिर उसके बाद वीडियो को मैं कंटिन्यू करती हूँ और फिर देखती हूँ ये क्या खाना लेकर आते हैं। ऐसे तो बोल रहे थे जाने के लिए, तो मैंने अभी बहुत समझा के इनको भेजा है कि नहीं अभी मुझे वीडियो बनाना है, ताकि शादी तो बार बार थोड़ी ना होती है। बात सही है, शादी बार बार नहीं होती है, लेकिन जब राधा रानी बड़ी हो जाएगी ना तब मैं जाया करूँगी। अभी पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो इसी के लिए मैं नहीं जाती हूँ, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे घर से तो सभी लोग गए हुए हैं और सिर्फ मैं ही घर पे हूँ, यहाँ तक कि बाबू भी गई हुई है और सभी लोग गए हुए हैं। और इसी के लिए मैंने बाबू को सामने रेडी भी कर दिया था। फिर बाबू वापस आई, फिर से स्वेटर पहनी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है बाहर।
तो अभी सभी लोग हैं और मुझे ना घर में पसीना आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे नोज़ पे कितना पसीना है। तो मेरे ख्याल से ये काम करने की वजह से ये पसीना है, यानी कि मेहनत की पसीना है। तो चलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ और आगे और क्या क्या लेकर आए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ और सारी वीडियो में शूट करती हूँ और सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और मेरे लिए जो खाना आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी तो क्या आया है। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को धो लेती हूँ क्योंकि आप हल्दी देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, बाबू भी घर पे आ चुकी है, इनके पापा अभी तुरंत लेकर आए हैं। अभी मैं जा रही थी अपना फेस धोने के लिए, तो बाबू भी आ चुकी है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत हवा चल रही है और इसको भूख भी लगी हुई थी, तो इसलिए सब लोग इन्होंने बाबू को भेज दिए हैं कि ये घर पे रहेगी और मैं तो घर पे हूँ ही। तो चलिए पहले मैं इसको थोड़ा पैर वैर बांध देती हूँ और आराम से सोकर ये दूध पिएगी और मैं चलती हूँ फेस धोने। यहाँ पे मैंने बाबू का पैर रूम में बैठाकर मैंने उसका बांध दिया है और यहाँ पे मैं शाम का दूध गर्म कर लूँगी। और ये एक पैकेट चायपत्ती भी हमने मंगवाया था, तो चायपत्ती को मैं इस तरीके से डब्बा में डाल दूँगी। और ये जो चायपत्ती लाते हैं ना, ये मोटा वाला लाते हैं, ये मुझे पसंद नहीं आता है और फिर भी ये यही लाते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। और मुझे जियो कंपनी की चायपत्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और यहाँ पर ये लाए थे अंडा 1 दर्जन, यानी कि 12 अंडा लाए थे। तो जैसे ही मैंने पहला अंडा निकाला ना, तो पहला ही अंडा टूटा हुआ था, तो बाकी सारे अंडे मुझे निकालने में भी डर लग रहे थे क्योंकि अगर सारे अंडे टूटे हुए निकल जाएंगे तो फिर मैं अंडा करी कैसे बनाऊंगी। और इनको अंडा करी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो इसी के लिए इन्होंने अंडा लेकर आए थे। और सारे अंडे में क्या था ना कि जो एक अंडा टूटा था ना, तो उसके लिक्विड पूरे अंडे में लग गए थे। तो मैंने इससे पहले भी क्या किया था ना, वो लिक्विड लगे हुए थे और अंडा मैंने उसी तरीके से रख दिया था ना, तो सारे अंडे खराब हो गए थे। इसी के लिए मैंने अंडा को क्या किया, पानी से अच्छे से धोकर और फिर मैं इसको पानी गड़ने दूंगी और फिर इसको मैं रख दूंगी। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, टेबल के नीचे रख दिया। बहुत ही अच्छा स्टोर है यहाँ रखने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दूध भी उबल चुके हैं। और फिर मैं यहाँ पे जो एक अंडा टूटा हुआ था, तो यहाँ पे मैं ऑमलेट बना लूँगी। तो ऑमलेट तो बस मैं सादा बना रही हूँ, बस मैंने काला नमक डाला है और कुछ भी नहीं डाला, ताकि बाबू भी थोड़ा बहुत खा ले और मैं भी खा लूँगी साथ में। तो इस तरीके से। और यहाँ पर जब मैं अंडा बना रही थी तो बाबू रूम में बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो फिर भी मैं क्या करती, जब यहाँ पर मैंने अंडा चढ़ा दिया है तो फिर मैं उसके पास मैं भी जा रही थी और यहाँ पे मैं अंडा भी देख रही थी। तो ये रहे अंडा, जो आप देख सकते हैं मैंने सिंपल ऑमलेट मैंने बनाया है। और यहाँ पे आप बाबू को देख सकते हैं कि किस तरीके से मस्ती करती है। इसको लगता है कि पूरा दिन मम्मा मेरे पास बैठी हुई रहे। और ये रहा मड़वा का खाना, जो आप देख सकते हैं। चावल है, चने की दाल है और आलू गोभी की सब्जी, बड़ी और पापड़ और भी थे खाना, लेकिन इनको लाने में नहीं बन रहा था। यहाँ पे मैंने बाबू को एक पापड़ दे दिया और मैंने भी अच्छे से रात का भोजन कर लिया। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो यही थे हमारे आज के छोटा सा ब्लॉग। और यहाँ पे मैं माँ बेटी सोने जा रही हूँ। अगर ब्लॉग अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को